फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाना है ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो एक हमने वायर लिया है, ये वायर जो आप देख रहे हो, स्ट्रेट वायर जो है ये, और इसमें क्या किया हमने, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मतलब इसमें ये आप ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइन देख रहे हो ना, तो ऐसे हमने क्या किया, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और अब हमें इस पूरे वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है उसका फॉर्मूला बनाना है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके एक छोटे से एरिया को कंसीडर करेंगे। तो उस जो ये छोटा सा सेगमेंट है उसकी लेंथ हमने ली है एल। फिर बाद में जब आप ये डेरिवेशन करते हो तो पता चलता है कि एल का तो कोई यूज है ही नहीं वैसे भी, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर ये जो वायर है, इसको आपको ये मानना है कि जैसे पेन की जो रिफिल है ना, वो है ये, और ऊपर एक गॉसियन सरफेस हमने बनाई है सिलिंड्रिकल। जैसे रिफिल के ऊपर जो पेन का पूरा स्ट्रक्चर है वो है ये। ओके, ये हमारी गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस की रेडियस हो गई आर और लेंथ हो गई हमारी एल। अब देखो, गॉस थ्योरम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इसका मतलब फाई का जो एक और फॉर्मूला है, साइक्लिक इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये भी यूज होगा। यही यहाँ पर चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट कर पाएगा। एक पॉइंट और यहाँ पर आप समझना, एक वायर है उसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर हमने सीखा था यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और लैम्डा का फॉर्मूला था क्यू अपॉन एल। ये हम बोल सकते हैं क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो ये इस कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज होता है। तो ये इसका जो एक वे है याद रखने का, वो मैंने आपको बता दिया है। अब डेरिवेशन हम शुरू करते हैं। तो डेरिवेशन में थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाई, इसके 3 एरिया हैं। एक यहाँ पर है, तो इसका एक छोटा सा पार्ट लिया हमने ds, और इसका नॉर्मल यहाँ पर जाएगा एन कैप। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और इस सेक्शन को नाम दिया हमने 1। ऐसा ही सेम हमें कहाँ पर मिलेगा, इसके जस्ट अपोजिट साइड, ds ये एन कैप, सेम पार्ट हो गया। और तीसरा एरिया कहाँ मिलेगा, ये कर्ड पार्ट जो है, जो आपके पेन का जो बाहर का कवर है, ये वाला, ये देगा यहाँ पर। तो ये भी ds है और इसका एन कैप आ गया यहाँ पर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आपको यहाँ मिलेगी। ओके, ऊपर के डायरेक्शन में। यही पूरा डायग्राम में यहाँ पर बना हुआ है। तो अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, और एक जो भी हमने चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का सीखा, ये हो गया। ठीक है, अब इन तीनों को हम मिला कर एक फाइनल इक्वेशन बनाते हैं। अभी फाइनल नहीं बोलेंगे, सेमीफाइनल बोलेंगे। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हमारा हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्यू की जगह पर आ जाएगा लेमडा एल, तो ये बन जाएगा लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन तीनों को मिलाकर हमने एक फोर्थ इक्वेशन बना ली है। अब इसको और सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 3 एरिया हैं, जैसा कि आपने अभी डायग्राम में देखा होगा। तो ये फर्स्ट एरिया, ये सेकंड, और वो कर्व वाला, ये वाला थर्ड। ओके, तो ऐसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब थोड़ा समझना कि ये फर्स्ट पार्ट का एन कैप यहाँ पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। तो फर्स्ट में एंगल बनेगा 90 डिग्री, और cos 90 होता है 0। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो वो 0 मिलेगा।
तो फर्स्ट पार्ट का ये 0 बन जाएगा। सेकंड पार्ट में भी ऐसा ही कुछ होगा, 90 डिग्री है क्योंकि फिर से, तो ये पार्ट भी 0 बन जाएगा। थर्ड पार्ट जो है उसका एन कैप ई के डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ बनेगा 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो बस इतनी बात अगर आपने ध्यान में रख ली तो पूरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस टाइप से सॉल्व करते जाओगे, ये 0 0 हो गया, ये बचा हमारे पास एक थर्ड पार्ट का इंटीग्रेशन वाला पार्ट ओनली। ओके, तो जब आप इस थर्ड पार्ट में इसको लगाते हो तो आपको मिलता है क्या, ई और यहाँ इंटीग्रेशन ds का, तो ई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, ds मतलब छोटा एरिया कर्व पाथ का, तो कर्व पाथ का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली वो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एल। जल्दबाजी में यहाँ पर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला 2 पाई आर एल, और एक फॉर्मूला भी हम ऊपर बना चुके हैं फोर्थ इक्वेशन में, ये वाला। ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ को हम कर देंगे इक्वेट, तो ई 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल हमने कर दिया कैंसिल, तो ई का फॉर्मूला बन गया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये थोड़ा सा और भी चेंज पैटर्न में मिल सकता है, बाकी यहाँ तक भी सही है। अगर हम 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे हमें मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के, कूलम्स कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा 2 के लेमडा बाय आर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर। और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो या बहुत छोटा वायर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये एल पर डिपेंड नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।